Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your studies with the grace of Almighty Allah. I am your general knowledge teacher and I wish a very warm welcome to all of you. Today in your subject of general knowledge we will discuss topic My India My Pride. तो students आपको topic से ही पता चला होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में. इंडिया जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहां हम रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इंडिया हमारा मदरलैंड है, हमारा मादरी वतन है, जहां पे हम रहते हैं वो है इंडिया. इंडिया जो है दुनिया में सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री मानी जाती है. तो चाइना बीइंग द फर्स्ट, चाइना जो है पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पहले नंबर पे आता है और इंडिया उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है. इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है. इंडिया की सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही पहले की है, बहुत ही पुरानी है, यहाँ तक कि यूरोपियन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जानते हैं हम हमारे इंडिया के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं हमारे इंडिया के बारे में. अगर बात की जाए इंडिया की कैपिटल की, तो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली. इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. इंडिया की लोकेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक. इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को इंडिया कवर करता है, जो कि स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पे और ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पे. तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 डिग्री. इंडिया की स्ट्रेच की अगर बात की जाए, इंडिया फैला हुआ है 3,214 किलोमीटर्स नॉर्थ से लेकर साउथ तक और 2,933 किलोमीटर्स ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. तो लैंड फ्रंटियर की अगर बात की जाए, ज़मीनी सरहदों की अगर बात की जाए तो वो है 15,200 किलोमीटर्स. इतनी है ज़मीनी सरहद हमारी इंडिया की. और अगर बात की जाए कोस्ट लाइन की, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है या फिर हम शोर लाइन भी कह सकते हैं, तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7,516.5 किलोमीटर्स. नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया अपना पॉलिटिकल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ वेस्ट में और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ईस्ट में. और अगर नॉर्दर्न बाउंड्री को हम देखें तो नॉर्थ में आता है चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान. तो इनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है इन कंट्रीज़ के साथ. तो इंडिया जो है वो अलग होता है श्रीलंका से, सेपरेट होता है एक नैरो सी चैनल के थ्रू जो बनती है पालक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से. तो इससे जो है हमारा इंडिया सेपरेट होता है श्रीलंका से. तो इंडिया अपना जो पॉलिटिकल बॉर्डर है सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ जी. तो लैंड फॉर्म्स की अगर बात की जाए, इंडिया में अलग अलग तरह की ज़मीनी शक्लें देखी जाती हैं, लैंड फॉर्म्स देखे जाते हैं, जिसमें से माउंटेन्स आते हैं, ग्रेट माउंटेन जोन आता है जिसमें हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, द इंडो गैंगेटिक प्लेन आते हैं, डेजर्ट रीजन आता है और साउदर्न पेनिनसुला आता है. इस तरह के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में. माउंटेन्स भी हम देखते हैं, प्लेन्स भी देखते हैं, डेजर्ट्स भी है हमारे इंडिया में और साउदर्न पेनिनसुला भी है. तो अगर क्लाइमेट की बात की जाए, इंडिया में 4 तरह के मौसम देखे जाते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है विंटर, उसके बाद है समर, उसके बाद है रेनी सीज़न और है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मूनसून. तो ये 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में. इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी. तो हिंदी जो है वो हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आप ये फैक्ट्स याद रखेंगे. Allah Hafiz and take care.